अरे भाई पीती रहो भाई। हे गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और 2-2:30 बजे का टाइम हो रहा है। मैं तैयार होके मतलब अभी तैयार नहीं हुई, तैयार होने वाली हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने मायके। और सुबह से कोई प्रोग्राम नहीं था, सुबह से मतलब कल तो था मेरा, लेकिन आज सुबह पतिदेव बोल रहे थे कि कुछ काम आ गया है तो 1-2 दिन बाद में चलेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। और आज हर्षित के एग्जाम स्टार्ट हो गए हाफ ईयरली, तो इसलिए भी थोड़ा सा अवॉइड कर रहे थे कि बुधवार को चलते हैं, बुधवार को हर्षित की छुट्टी है। फिर सोचा यार कि फिर टाइम टाइम मतलब कुछ ना कुछ आता जाता है काम, तो आज ही चलते हैं। तो आज जा रही हूँ, अपने मायके जा रही हूँ मैं। और क्यों जा रही हूँ आप लोगों को बता दूँ। मेरे जो ताऊ जी हैं, मतलब मेरे पापा से बड़े भैया, उनकी तबीयत ख़राब है, तो बस उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ मैं। और अभी जाऊँगी, मतलब शाम तक पहुँचेंगे, फिर रात रुक के सुबह सीधे आ जाएंगे क्योंकि हर्षित का पेपर है कल का। उसका पेपर मिस नहीं करते ना, हाफ ईयरली चल रहे हैं इसीलिए। वैसे टेस्ट होते ना तो फिर भी कर देते, लेकिन हाफ ईयरली में नहीं करते। चाहे पढ़ाई छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो मैटर नहीं करता है क्योंकि हम स्टार्टिंग से बिल्कुल स्किप करने लग जाएंगे ना, फिर हमें भी आदत हो जाएगी और बच्चों को भी आदत हो जाएगी। इसीलिए तो पतिदेव का आने का इंतज़ार कर रही हूँ। पहले फिर स्वरा आएगी, उसको खाना वाना खिला के और फिर तैयार हो जाऊँगी। इतनी देर में पतिदेव आ जाएंगे, तब निकलेंगे गाइस दोनों। और अभी तो 2:30 बजे हैं और 2:30 बजे के मतलब निकलते वही 4 बज जाएंगे हम लोगों को। ठीक है गाइस, तो बाकी का अपडेट आप लोगों को वहाँ पहुँचने के बाद में दूंगी। अभी तो थोड़ा सा बस बैग लगा लेती हूँ, जो 1-2 जोड़ी कपड़े रखने हैं। बच्चों के साथ में ना कपड़े हो जाते हैं यार बहुत ज़्यादा। और फिर मौसम भी ऐसा है ना कि दोपहर में तो ठीक है फिर भी, लेकिन सुबह शाम की ठंड है और बाइक से जाएंगे तो ठंड लगेगी बच्चों को। तो उनके कुछ फूलन वगैरह भी रखना है, वो सब कर लेती हूँ। उनके आने से पहले पहले ये सारा काम कर लेती हूँ। तो फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ, अभी निकलना है थोड़ी देर में। और बैग वगैरह सारा कुछ पैक कर लिया है क्योंकि बच्चों के साथ में ना कपड़े चाहिए होते हैं, इसीलिए। अब समय हो रहा है करीब 4 बजे का समय, 3:30-4 बजे का समय हो रहा है। तो पहुंचते पहुंचते वही अंधेरा हो जाता है क्योंकि इस टाइम पे ना अंधेरा जल्दी होने लग जाता है। इसलिए पति ने बोल रहे थे कि ठंड ना हो जाए, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाना। बच्चों के साथ में ना दिक्कत होती है। हम अकेले हों तो फिर भी ठीक है, लेकिन बच्चों के साथ में तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो अभी मैं चलती हूँ, लाइट वगैरह सारी ऑफ कर देती हूँ क्योंकि मम्मी ऊपर आती नहीं है, इसीलिए। घर पहुँचते ही सबसे पहले मैं बड़े पापा के पास में पहुँचे थे हम मिलने के लिए, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी-सी ऐसी ही थी, तो उन्हीं से मिलने गए थे स्पेशली। तो अभी आराम कर रहे हैं, डॉक्टर ने आराम के लिए बोला है। वैसे बोला था सब कुछ नॉर्मल है, बस 8-10 दिन का रेस्ट करना है। आ जाओ, यहाँ आ जाओ दोनों। थाली में जल्दी आओ, यहाँ जाओ, आ जल्दी आ जा। देख रात में ना बजेगी टाइम से? नहीं, बंद हो जाती है दुकान। हम बंद हो गई, कितने बज गए? 8 बजे होंगे सवार। दुकान बंद हो जाए 7 बजे। हमने तो घूमे ही ना है, हम तो घूमे ही ना। 8 नहीं, 8 बजे नहीं, जल्दी बंद हो जाती है। अब सर्दी पड़ रही है। मम्मा मम्मा अब बंद है जाए। हाँ नींद आ रही है। अब रात को जाओगी 15 मिनट, मतलब शाम से जितनी ज्यादा जरूरी है तुम वहाँ ना मिलेगी, बंद रहेगी दुकान। जब मैं पतिदेव को ना जाने से रोक रही थी ना, क्योंकि 8:30 का टाइम हो गया था मार्केट जाने के लिए, क्योंकि अंधेरा इस टाइम पे ना बहुत जल्दी हो जाता है, मार्केट भी जल्दी बंद हो जाता है। तो बोल रहे थे कि मैं बोल रही थी भाई को साथ लेके जाना, तो बोल रहे थे मेरी पूरी जिंदगी यही निकली है, क्योंकि इनके मामा भी यही है और ये ज्यादातर अपने मामा जी की यहीं रहते थे। तो इसीलिए बोल रहे थे मैं अकेला चला जाऊंगा, मुझे सब कुछ पता है, कौन सी दुकान कहाँ है, क्या मिलता है। अरे भाई पीती रहो भाई। मम्मी आ बैठो सामने। अरे अच्छा। अभी तक तू बैठाई जाएगी, बाकी बैठाएंगे, चीने बैठाएंगे। दे दे एक जोड़ी आपके रख लिए, मैं ये दे आशीर्वाद दे दो। बोला ये साड़ी आना थी मैं मेरे पहले साड़ी है तो लाओ। अरे मम्मी
अभी मैं अपने घर आ चुकी हूँ। हम लोग सिर्फ रात रुकने गए थे और हमारा मतलब जाने का पर्पज यही था कि सिर्फ बड़े पापा से मिलके आना है। और मतलब क्योंकि हर्षित के पेपर चल रहे हैं तो हर्षित के पेपर की वजह से रुकना नहीं था हमारा। और हर्षित तो बहुत रोया था आते समय कि मुझे प्लीज एक दिन और रुकना है, एक दिन और रुकना है, क्योंकि रात को पहुंचे थे, रात को सो गए थे, सुबह जल्दी निकल के आ गए। इसको स्कूल भेजना था सुबह 9 बजे, इसीलिए तो इसका तो खेलने का मन ही नहीं हुआ। और ये जाते क्यों है, खेलने के लिए जाते हैं स्पेशली। स्वरा तो बोलती है मम्मा जब आप हमें खेलने ही नहीं देती हो तो फिर लाती क्यों हो आप हमें। तो इनका ये खेलने का। और वहाँ पे वाकई में बहुत सारे बच्चे रहते हैं कॉलोनी में, गली में बहुत सारे, तो बच्चे खेल लेते हैं। हमारे यहाँ पे ना बच्चे खेलने वाले नहीं है। और वैसे भी मार्केट का है, मतलब परिक्रमा चलती रहती है तो बाहर भी नहीं जा सकते हैं बच्चे, तो इसीलिए थोड़ा सा बच्चों को लगता है। और देखो बच्चों का ये नहीं है कि मतलब घर में कितना भी बड़ा स्पेस हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी बच्चों को बच्चों के साथ में खेलने में अलग ही इंटरेस्ट आता है। अलग ही उनका देखो ये चीज भी ग्रो करती है बच्चों का, मतलब हर चीज ग्रो होती है बच्चों का, मतलब मेंटल चीज भी बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। तो बच्चों के साथ में खेल के ही सारी चीजें सीखते हैं बच्चे। लेकिन अभी हमारे यहाँ देखो बच्चे नहीं है। और तो आपको पता है ना आजकल बच्चे एक दूसरे के घर नहीं जाते हैं, नहीं आजकल बच्चे बाहर खेलते हैं, सब बस अपने अपने घरों में रहते हैं। और दूसरी बात अगर थोड़ा बहुत खेलने का भी रहता है तो फिर बच्चे मोबाइल देख लेते हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल ने सब कुछ चेंज कर दिया है। तो इसलिए तो अब मैं बैग वगैरह खाली करके पूरा घर का काम करूंगी, क्योंकि सबसे पहले तैयार करके हर्षित को स्कूल भेजा था मैंने। उसका पेपर था आज का, हाफ ईयरली चल रहे हैं उसके, तो उसको भेजना जरूरी था। और स्वरा का तो टाइम निकल गया था तो स्वरा को मैंने नहीं भेजा। अभी एक दिन के लिए जाओ चाहे 2-4 दिन के लिए जाओ, कपड़े हो जाते हैं काफी सारे, तो 2-2 जोड़ी कपड़े हो गए थे, तो सबको धुलने के लिए मैं डालती जा रही हूँ। मशीन मैंने आते ही लगा ली थी। उनके कपड़े थे, मम्मी पापा के भी कपड़े थे, फिर झाड़ू पोछा भी करना है, खाना भी बनाना है, तो इसीलिए। और ये जो साड़ी है ना ये मम्मी ने दी थी मुझे। अभी तो मैं तैयार नहीं करूंगी, क्योंकि अभी तो मेरे पास में ना काफी सारी साड़ियां हैं, काफी सारी साड़ी मैं तैयार कर चुकी हूँ अभी में, तो अभी मैं इसको तैयार नहीं करूंगी। लेकिन ये भी मैं वादा नहीं कर सकती कि कब करूंगी। मेरा मूड किया तो मैं कल कर लूंगी, मेरा मेरा मूड किया तो मैं इसको उठा के रख दूंगी। ये वाली चीज है। मैंने तो अभी वो दोज वाली भी तैयार नहीं करी है, उसको भी तैयार करना बाकी है। अभी सर्दियों में काम आ जाएगी वो, तो क्योंकि फैब्रिक उसका थोड़ा सा मोटा है इसीलिए। तो अभी मैं ना बेडशीट तो मुझे साफ करनी थी, तो मैंने सोचा था बॉक्स खोल के ना ये जो साड़ी और पैंट शर्ट मिले हैं इनको भी उठा के रख देती हूँ, और कुछ 1-2 कपड़े भी निकालने थे वो भी निकाल लूंगी, क्योंकि बाहर रखने से कोई फायदा नहीं है अभी। तो अभी मुझे तैयार नहीं करना, तो इसमें रख देती हूँ। हाँ, बॉक्स की चीजें मैं एक एक ऐसे संभाल के रखती हूँ कि एक भी चीज मेरी इधर उधर नहीं होती है। अब तो एक दिन के लिए कहीं जाओ या 2-4 दिन के लिए जाओ, आपके पास में काम का बहुत मतलब कुछ काम ज्यादा ही हो जाता है। जबकि अभी तो देखो मैं 10 बजे आई हूँ, 10 बजे आने के बाद में फिर वही मुझे डेली का काम करना है, जैसे झाड़ू पोछा, साफ सफाई, डस्टिंग, खाना बनाना, ये सारा कुछ। तो मेरा 10 बजे तक हो जाता है काम, फिर बच्चों का लंच वगैरह भी बनाना। लेकिन आज तो हर्षित को मैंने ना बिना लंच बनाए ही भेज दिया, क्योंकि ऑलरेडी 1.5 घंटा लेट हो गया था। 9 बजे का टाइम है, 10:30 10:15 भेजा था उसको, तो उसको लंच नहीं बनाया था, तो उसको ना एक कुरकुरे का पैकेट रख दिया था, तो वो खा लेगा और बाकी घर पे आ जाएगा जब उसको खाना तैयार कर दूंगी। स्वरा को भेजा नहीं था, उसका लेट हो गया था, मतलब ज़्यादा लेट, इसीलिए। तो अब मैं ये बेडशीट वगैरह बिछा लेती हूँ, फिर अपना घर का काम करना स्टार्ट करूंगी। पहले तो ये था गाइस कि मैं स्वरा को लेके नहीं जाऊंगी, क्योंकि पापा ने मना किया था कि स्वरा को छोड़ जाना। एक तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, ऊपर से फिर बाइक पे ना 4-4 चलते नहीं है, हम दोनों हो जाते हैं, 2 बच्चे हो जाते हैं, फिर एक बैग छोटा सा तो लेके जाना ही पड़ता है, इसलिए। लेकिन स्वरा ने जिद की थी कि नहीं रहना, मुझे मुझे आपके साथ में चलना है, मुझे हमेशा छोड़ जाते हो। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है लेके चलती हूँ। वैसे भी फिर इसके सोने की दिक्कत होती रात को, क्योंकि ऊपर कोई नहीं रहता, अकेले फिर ये सोती नहीं, इसीलिए उसको साथ में लेके गए। और फिर मेरा भी मन नहीं लगता यार, अगर मैं वैसे कहीं जाऊँ ना तो फिर भी छोड़ के चले जाऊँ, लेकिन मायके जाने के लिए तो यार बच्चे जब नानी के नहीं जाएंगे तो फिर और कहाँ जाएंगे, तो फिर इसको भी लेके चले, थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जाता है, ये है। और अब कार्तिक की पूर्णिमा आ रही है, कार्तिक की पूर्णिमा की वजह से इतना ज्यादा ट्रैफिक था, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब जो गोवर्धन से निकलने में हमें 10 मिनट लगता है ना, उसमें हमें आधा घंटा लग गया था। और जतीपुरा में तो हमें इतना देर लग गई थी, क्योंकि रिक्शे ही रिक्शे थे सारी जगह, जो ये चलते हैं ना बैटरी वाले रिक्शा, यही यही मतलब पूरी परिक्रमा गोवर्धन से निकलते हैं, इतनी हालत खराब थी। मोस्टली जतीपुरा में तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, निकलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि आजकल देखो एक तो कार्तिक का महीना चल रहा है, ऊपर से परिक्रमा की भीड़ है। ये जो रिक्शे वाले हैं ना इनसे ज्यादा भीड़ होती है, पैदल वाले तो बहुत कम रहते हैं परिक्रमा करने वाले, लेकिन जो रिक्शे वाले हैं ना वो बहुत ज्यादा रहते हैं। मतलब आजकल कोई भी ना पैदल परिक्रमा नहीं करना चाहता है, सब रिक्शे से करना चाहते हैं। तो रिक्शे से पैदल परिक्रमा करने का फायदा ही क्या है, क्योंकि लोगों का ये है कि बस
तो इसी वजह से फिर दिक्कत होती है। और ट्रैफिक का मैं आपको बताऊं, यहाँ से दानघाटी वगैरह से तो रिक्शे वगैरह बंद कर रखे हैं, और कई कई मेन जो मंदिर रहते हैं ना वहां पे रिक्शा अलाउड नहीं कर रखा है इसी वजह से, क्योंकि छोटी छोटी गलियां हैं उनमें अगर रिक्शे चलेंगे तो पैदल वालों को बिल्कुल भी जगह नहीं बचेगी, इसीलिए। और देखो रिक्शे से परिक्रमा करने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि जब तक आप ब्रज की रज अपने पैरों में, हाथों में, सिर पे नहीं लगाते हो तो उससे कोई फायदा नहीं है कि आप परिक्रमा करके आए हो। ना तो आपको दर्शन होते हैं, ना तो दानघाटी पे रिक्शे वाले पहुंच पाते हैं, ना ही राधा कुंड में पहुंच पाते हैं, ना जो गोवर्धन का अंदर का बाजार है उसमें निकलते हैं। तो फिर आपके परिक्रमा करने का फायदा ही क्या है? इससे अच्छा तो आप परिक्रमा नहीं लगाओ, सिर्फ दर्शन करो, दर्शन करके सीधे निकल जाओ। क्या पेपर अच्छा हो गया अर्चू का? हाँ। अच्छा स्टीकर यही रखे हुए थे, यही तो रखे हुए थे, वो रखे ना पेपर। ये एक बात बता मुझे, पेपर अच्छा हो गया तेरा? अच्छा। अब मम्मा थोड़ा सा काम कर ले, इधर देखो मम्मा काम कर ले। क्या यही रखे थे बेटा? यही तो है स्टीकर, यही छोड़ के गया था। चल कपड़े चेंज कर दूं, आ जा, फिर मैं सफाई करूंगी बेटा, सफाई नहीं हुई अभी। तो हर्षित भी स्कूल से आ चुका है, काम भी मेरा पूरा हो चुका है, और खाने में आज मुझे बनाना है दलिया, क्योंकि हम दोनों को खाना नहीं था। पापा ने बोला था दलिया बनाने की, तो फिर मैंने सोचा बच्चों को भी खाना है तो दलिया ही बना लूँगी, जल्दी भी बन जाएगा और फिर सब लोग आराम से खा भी लेंगे। तो दलिया बनाना है, वो तभी बनाना है जब सब लोग खाएंगे, तो तब तक मैं अपना बाकी का जो काम अधूरा रह गया है वो भी कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि काम तो जो 2 घंटे में होता है वो 1 घंटे में नहीं हो सकता ना, उस हिसाब से काम कर रही हूँ मैं। तो अभी पोंछा लगा दिया, पैरदान वगैरह सारे कुछ बिछा देती हूँ, और इसी के साथ में हो जाता है मेरा काम कंप्लीट। एंड ब्लॉग को भी करती हूँ गाइस यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।